हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 भर्ती के बारे में। दोस्तों एक भर्ती जो वीडियो की थी आपकी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे आप ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं, जो कि 1953 पदों के लिए थी, वो 2018 की पुरानी वैकेंसी। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले हुआ था और उसका आंसर की आया था और अब रिवाइज्ड आंसर की का आप वेट कर रहे हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये नई जो ग्राम विकास अधिकारी, हालांकि ग्राम विकास अधिकारी कहना ठीक नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी नई, जो कि पेट 2022 के आधार पर आई थी। ठीक है, पेट 2022 होने के बाद देखिए 2022 जो पेट एग्जाम हुआ था आपको याद ही होगा, 15-16 अक्टूबर को हुआ था। तो अक्टूबर में पेट का एग्ज़ाम हुआ और उसके करीब आप कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने के बाद, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी ये जून में आई थी, तो पेट एग्ज़ाम होने के 7 से 8 महीने के बाद पहली वैकेंसी आई थी पेट 2022 के आधार पर, वो थी ग्राम पंचायत अधिकारी की। ये 1468 पदों के लिए आई हुई वैकेंसी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेट 2022 के आधार पर पहली वैकेंसी तो ये आई थी, लेकिन इसका एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट, इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। एग्ज़ाम होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, कौन एग्ज़ाम देगा, कौन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, कट ऑफ अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। और पेट 2023 की तैयारी आयोग कर रहा है। अभी उसका जो आवेदन है वो लिया गया, जिसकी लास्ट डेट 30 अगस्त थी, और अब उसके एग्ज़ाम की भी तैयारियां हो रही हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम भी हो जाए पेट 2023। तो पेट तो हर साल हो रहा है, अपने टाइम पे हो जा रहा है, लेकिन जो वैकेंसियां आ रही हैं उन वैकेंसियों का कोई अता पता नहीं है। अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट की कनिष्ठ सहायक 1262 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ वो पेट 2021 के आधार पर था। तो अभी पेट 2021 की ही कुछ वैकेंसियां हैं जो कि अभी क्लियर नहीं हुई हैं। जैसे एक ITI इंस्ट्रक्टर का है, अनुदेशक का है, वो अभी बचा हुआ है। तो पेट 2021 के आधार पर वैकेंसियां कुछ बची हुई हैं। उसके अलावा 2022 के आधार पर जो वैकेंसियां आई हैं उनका तो अभी नंबर ही नहीं लगा है कि एक भी एग्ज़ाम हुआ हो। ठीक है, तो बात यह है कि क्या जो एग्ज़ाम कराना ये आयोग भूल गया है, या आयोग का काम केवल वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल देना है और पेट करा देना है और कागज़ों पर ही सारी जॉब बांट देना है, सारा रोजगार कागज़ों पे ही दे देना है। ठीक है, साथ ही साथ क्या कट ऑफ होने वाली है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कितने होंगे, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, ये सारी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पॉजिटिव इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या सवाल है हमारे पास, वो सवाल मैं एक नोट डाउन कर लेता हूं। तो हमारे पास सबसे पहले 3 सवाल आते हैं कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट उनकी संख्या कितनी होगी, कितने लोग शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए अगर बात करें, अगर हम कंपेयर करें, एक स्टैंडर्ड ले लें कि इसमें ट्रिपल सी मांगा गया है। इससे पहले जो 2 जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है जो पेट 2021 के आधार पे हुआ था, उसमें भी ट्रिपल सी मांगा गया था, प्लस चूँकि उसमें टाइपिंग भी होती है, इसमें टाइपिंग होती नहीं है, तो एक अच्छा खासा जो है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो 1262 पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी जूनियर असिस्टेंट की, तो उसमें करीब 40,000-41,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो अगर उस आधार पर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि इसमें 1468 पद हैं, तो इस हिसाब से अगर देखें तो करीब मान के चल सकते हैं कि 45 से 50 हज़ार लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, 45 से 50 हज़ार लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए आयोग जो नोटिफिकेशन निकालता है उसमें तो 15 गुना ही लिखता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना कि जो आपके नॉर्मलाइजेशन होता है, जो परसेंटाइल होता है, तो उसके पॉइंट के 2 डिजिट तक ले जाया जाता है। तो कई बार उस कट ऑफ पे बहुत सारे कैंडिडेट मिलते हैं। तो आयोग जो 15 गुना कहता है, अगर आप संख्या के हिसाब से अनुमान लगाएंगे तो 30 गुना 32 गुना बैठता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि 45 से 50 हज़ार लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं।
तो अगर 45 से 50,000 लोग एग्ज़ाम देंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, तो क्या कट ऑफ हो सकती है, आइए वो हम देख लेते हैं। देखिए जो इसकी कट ऑफ जो मैंने अनुमान लगाया है, जो मैंने एनालिसिस किया है, और जो जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ गया था उसको भी मैंने साथ में रखा है, और इस बार कितने लोगों ने मतलब कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल जा रहे हैं, कितने कैंडिडेट हैं, इसके आधार पर, क्योंकि CCC भी मांगा है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो CCC जिनके पास नहीं होगा, ठीक है, या बहुत से ऐसे लोग जिनकी नंबर ज़्यादा है, जिनका नंबर अधिक है, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो डीवी आपकी देखिए स्टार्ट हो रही है 19 तारीख से लेखपाल की, या कोई और वैकेंसी में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर को इंक्लूड करते हुए मैंने एक अनुमान आपके सामने रख रहा हूँ। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। बाकी जब आपका ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगा तो फिर इस पर आप जो है मुझे बहुत ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये अनुमान कितना सही था या कितना गलत था, ठीक है। तो मेरे अनुसार जो जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए वो 65 to 68 के बीच में होगी। इसी तरीके से अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये ट्रेंड हम पिछले कई समय से देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियाँ हों या कोई भी हो, कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीएस इनका जो है इक्वल ही रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम रखा है 65 to 68। वहीं पे एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है 63 से 66 के बीच में जा सकता है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके मार्क्स हैं पेट 2022 में नॉर्मलाइज्ड, उसकी बात कर रहा हूँ। और वहीं पे अगर एसटी की बात करें तो 48 से 51 के बीच में ये कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस एनालिसिस के आधार पर अगर आपके मार्क्स इसके बीच में हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी जो है ज़ोरदार तरीके से शुरू कर दीजिए, और अगर कुछ इससे कम भी हैं तो वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी आपकी कभी जाया नहीं जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके सिलेबस में वो कुछ चीज़ें तो कॉमन ही हैं। तो अगर आप तैयारी करेंगे और हो सकता है कि कट ऑफ से आप 1-2 नंबर 3 नंबर से चूक भी जाएं, तो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए दबाव तो आयोग पे भी है, क्योंकि पेट 2023 होने जा रहा है और पेट 2022 के आधार पर एक भी वैकेंसी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले वैकेंसी यही आई थी, सबसे पहला एग्ज़ाम यही होना है। तो आप ये मान के चलें कि इस साल के अंत तक कम से कम एक एग्ज़ाम तो जरूर आयोग कराना चाहेगा, कि वो दिखा सके कि पेट 2022 हमने लिया था और उसमें वैकेंसी निकाली थी, तो एक एग्ज़ाम हमने करा लिया है। तो यही एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम डेट जो आपकी हो सकती है, जो मेरा अनुमान है, वो नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकती है, ठीक है। अगर आपका पेट हो जाता है अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक, तो उसके बाद नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका ये हो सकता है, क्योंकि अभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आएगा। अच्छा अब आप देखिए कि जब शॉर्टलिस्ट आपकी कैंडिडेट आएगी और एग्ज़ाम, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा, लिमिटेड टाइम ही रहेगा, क्योंकि आपने जूनियर असिस्टेंट में देखा ही है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया था, 40-45 दिन का समय मिला था। इसलिए तैयारी आप उस टाइम पे नहीं कर पाएंगे, तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि अगर सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में अगर आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का लिस्ट आ जाता है, तो ज़रूर है कि नवंबर से दिसंबर में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। कम से कम एटलीस्ट एक एग्ज़ाम तो आपका पेट 2022 के आधार पर ज़रूर हो जाए। उसके बाद सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए अभी न्यू सिलेबस तो आया नहीं है, तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो पुराना वीडियो 2018 की बात करें अगर उसको हम सामने रखें, तो उसमें 3 चीज़ें थी, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस, और यही 3 चीज़ें इस बार भी रहने वाली हैं। कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ तो क्या हो सकता है, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल अलग से ऐड कर सकता है, और बहुत ज़्यादा इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। तो आप हिंदी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए अच्छे से, और जीके जीएस आप तैयार करिए, और जीके जीएस में ही आप कंप्यूटर और यूपी स्पेशल भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटी यही सिलेबस आपका रहने वाला है। बस हाँ ये होगा कुछ क्वेश्चन कम ज़्यादा हो जाएंगे, उनका कुछ रेशियो अनुपात फिक्स हो जाएगा, बस यही अंतर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जमकर तैयारी करिए, जिससे कि इस बार आप ये ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी है इसको क्रैक कर सकें। क्योंकि देखिए ये वैकेंसी ना बहुत ही ज़्यादा
अट्रैक्टिव है। पहली बात तो इसमें आपके नाम के साथ अधिकारी जुड़ जाता है, एक अपॉर्चुनिटी है काफ़ी कुछ करने की, काफ़ी कुछ सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत एक कंप्लीट पैकेज है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन भी दोस्तों उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी तैयारी आप लोग जम के करिए, मेरा बस यही कहना है। साथ ही साथ आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही इससे रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट, कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो हम आप तक लेकर के ज़रूर आएंगे।